नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। हम चुनावी यात्रा पर हैं उत्तर प्रदेश, वाराणसी के लम्ही गांव में हम इस समय मौजूद हैं। लम्ही गांव, कलम का सिपाही, वो सम्राट जिन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी, ऐसी ऐसी कहानियां लिखी कि आज भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये इन्हीं कहानियों में से हमारी एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को हर कोई जानता है। जिसने भी किताबें पढ़ी हैं उसने मुंशी प्रेमचंद की किताबें जरूर पढ़ी हैं, अपनी किताबों में वो पाठ पढ़े हैं और उसी पाठ को पढ़कर उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारी सीख ली है। मुंशी प्रेमचंद मेमोरियल में इस समय हम खड़े हैं। ये पुस्तकालय बनाया है छोटा सा, और जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई जो किताबें हैं, उनके जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सजोई हुई हैं। हालांकि आज के समय में जब सब चीज़ भव्य हो रही है तब ये भवन भव्य नहीं है। हम मंदिर को भव्य बनाएंगे मगर पुस्तकालय को भव्य का शब्द नहीं देते हैं, पुस्तकालय बन जाता है। और ऐसा ही पुस्तकालय ये बन गया है। मैं मेरी बात करूं खुद की, तो इन किताबों को, इन पाठ को मैंने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है और आज भी मेरे वो जहन में है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें आगे की सीख मिलती है, मगर इन किताबों को जब मैंने आज देखा तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि मैंने बचपन में किताबें पढ़ी हैं और इन्हीं को मैंने महसूस किया है और मेरे जीवन में कुछ मैंने इन्हीं पाठ से काफ़ी सारी सीख भी ली है। हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनके गांव के बारे में बात करेंगे और इस पुस्तकालय के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सुरेश दुबे जी हैं जो काफ़ी साल से अकेले पूरा व्यवस्था देख रहे हैं, हर आदमी को अटेंड कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इतना खूबसूरत तरीके से आपने इसको सजे हुआ है। धन्यवाद आपको भी जो है। दुबे जी, जब हम चुनावी यात्रा पर हैं, नेता राज्य को चलाते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं, लोगों को सुविधाएं देते हैं और समाज में जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं वो लोग। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की कहानियां जो भी हैं, चाहे वो गरीब पर हों, दुखी पर हों, महिला पर हों, उन किताबों को असर आज भी देखी जा रही है। आज के नेता भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? जी। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ का एक संक्षिप्त जो है परिचय दूंगा। अभी तक तो आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव, आजमगढ़ वाली रूट पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर आ चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार जो है इसी पर आ रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ वो मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए और चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ करके गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती थी। सच्चाई तो यह है कि जिस समय प्रेमचंद जी पैदा हुए उस समय एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए, ये तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है, कहावत कहते हैं कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला स्थान राज्य सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे, लगता कि इस अंग्रेजों से अब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के इन्होंने लिखा सोजे वतन, वह 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकसूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार सांसारिक पूरे देश में। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है। उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया।
कोई साहित्यकार ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चीता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने जो है वेग देखा तो जान गए कि अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं रोकता। फिर यहीं से प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बन करके इन्होंने रचनाएं शुरू किया, जिसमें कि 15 उपन्यास इन्होंने लिखा, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत में किसको छोड़ा है? जो प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की निवारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। तो है आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है जैसा कि बताया कि जो है कहानी पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो जो है भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी का जीवन से कोई मतलब नहीं था। जो है हम लोग जब प्राइमरी में यही पढ़ने जो है आते थे तो हम लोग जो है कि जब शाम जब होती थी घर पर जाते जब हल्ला गुल्ला करते थे तो दादी कहती थी कि चल तरहने की कहानी सुनाई, चल तरहने की कहानी सुनाई। तो वही भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी, जहाँ कि हम लोग हूँ हूँ करते सो जाते थे। लेकिन आज सच्चाई है कि आज जो है कि प्रेमचंद की अगर हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो उठ करके बैठ जाते कि देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ। तो यहीं से जो है कि प्रेमचंद जी 15 उपन्यास और 3 नाटक, करबला, संग्राम, प्रेम की बेटी और 400 की करीब कहानी उन्होंने जो है कि लिखा है। तो आज मैं प्रेमचंद के किस कहानी की चर्चा करूं? सच्चाई तो यह है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई अभियान चल रहा है। ये हमारे शरीर की अंग नहीं है, ये हमारे समाज की सदस्य नहीं है, ये हमारे देश की जो है कि वो नहीं है। तो आज जो है प्रेमचंद बहुत पहले, आज से 125 साल पहले इन्होंने अभियान चला दिया और लिखा निर्मला, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो 100 साल पहले उनके सोच थी, 125 साल पहले उनकी सोच थी, जो लिख के चले गए, आज हम उस मुद्दे को लेकर बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम समाज में सुधारक हैं, हम कुछ बदलाव ला रहे हैं। लेकिन ये सोच तो मुंशी जी ने बहुत साल पहले दी थी। तो हम अभी भी क्यों ऐसा श्रेय ले रहे हैं और क्यों वो अब भी क्यों निर्मला है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी भी काफी निर्मला है। तो ऐसा है कि आज जो प्रेमचंद की निर्मला जो चौखट से बांध दी जाती थी, आज वो चौखट डाक चुकी है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई वो निर्मला खुद है। शायद प्रेमचंद के समय में वो समस्या निर्मला के साथ नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला कोख में आ गई है तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं। एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है, लेकिन हाय समय की मार कि न वह माँ बन पाई और न माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार देख पाई। तो इस लड़ाई में आप भी हैं और जो कि मैं भी हूँ, जहाँ की जो है लड़ाइयाँ जो है कि चल रही है समाज सुधार के लिए। ऐसा सुना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन को देखकर, समाज को देखकर कहानियां लिखी। एक सुरेश दुबे भी हैं जिनके जीवन की कहानियां हूबहू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां हैं कई सारी। आप में बहुत सारी कहानियां भरी हुई हैं जो आज के समय की हैं। तो इसी वजह से आप जुड़े हैं या जुड़ने के बाद आपको लगा कि ये सब कहानियां तो मेरी हैं? सच्चाई तो यही है। पहले जो है हम आते थे यहीं पर जो है तो कार्यक्रम जब होता था तो हम एक तमाशा देखने के लिए आते थे कि आज प्रेमचंद का कार्यक्रम, वहाँ नाटक भी होगा, गाना भी होगा, सजावट भी होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे। तो यहाँ पर आकर के मैं साहित्यकारों की बात सुनता था, उनके कहानियों को सुनता था। फिर यहाँ पर जो है चलता था। फिर इसके बाद जो है कि मैं यहाँ से जो है कि जुड़ा, जहाँ कि हमें लगा कि जो है कि मैं प्रेमचंद का जो है कि एक पाठक नहीं हूँ, मैं तो खुद ही एक पात्र हूँ। तो आज जो है कि मैं अपनी बेटी की कहानी देखूँ, कि बूढ़ी काकी की कहानी देखूँ, कि अपनी समस्याओं की कहानी देखूँ, कि आज समाज में तमाम ऐसी जो है कि समस्याएँ हैं जिसको देख करके रूह काम जाती है। तो आज मैं जो है प्रेमचंद की कहानियों को देखता हूँ। देखिए समाज में इसका क्या असर है, समाज में जो है प्रेमचंद इसको जो है कि लेकर के हैं कि नहीं। तो आज जो है कि प्रेमचंद गोदान भी लिखा, जहाँ कि आज किसान पीड़ा भी है, नारी समस्या को देखिए, नारी पीड़ा भी है, गबन लेकर के लिखा वो भी है, सेवा सदन जहाँ की जो है कि एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई हुई, जिस पर कि प्रेमचंद को सम्राट की उपाधि मिली थी, जो कि जिसको किसी ने जगह नहीं दिया उसको प्रेमचंद देता। आज भी किसी न किसी रूप में सेवा सदन की सुमन बाई जो है आज घुघरू बांधने के लिए मजबूर होती हैं, या तो मजबूर की जाती हैं या तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये सब लड़ाइयाँ जो है कि जारी हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ जो है कि आज भी प्रासंगिक हैं और लड़ाइयों में हैं। सूरज जी, आज
गुलाम भारत में मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसी कहानियां लिखी कि अंग्रेजों को उसको जला देना पड़ा, जी, क्योंकि जी। सत्ता को हिला देता वो। आज कलम पर भी पाबंदी है। जी, आज आदमी को लिखता है तो उसे वैसे ही रोका जाता है, या तो फिर ज्यादातर जो लेखक हैं वो अपनी किताबों को इस ढंग से लिखते हैं जी। कि सरकारी प्रकाशक मिल जाए। हाँ, हाँ। जी, ये तो सच है। जैसा कि आज जो है प्रेमचंद ऐसे तूफ़ानी समय में अपनी जो है कि कलम तूफ़ान की तरह चलाए कि जो अंग्रेज़ों को भी यहाँ जो है कि छक्के छूट गए। लेकिन आज जो है कि देखा जाए तो आज कुछ चमचागिरी टाइप के लोग खिताब लेने के लिए, पैसा लेने के लिए थोड़ा जैसे कि कहते हैं ना कि वो थोड़ा-सा उनको बचाव करते हुए कि हमारे ऊपर कोई वो भी ना हो, हमारा सम्मान भी हो। तो आज हमारे प्रेमचंद जी लगता है कमाने खाने के जो है कि माध्यम हो गए। आज मैं कहानी की बात प्रेमचंद के कहानीकार की बात करूँ कि आज मैं कहानीकार के कहानी की बात करूँ। आज मेरा जो है कहानीकार ही कहानी हो गया और मेरे कहानीकार की कहानी ही कहानी हो गई। तो वो जो है नहीं होना चाहिए और इस लड़ाई में जो है कि हम लोग हैं उसको जो है जारी रखना चाहते दुबे जी, हैं। गांव में काफी सारे लोग हैं। जी। आपने बताया आपने धरना भी दिया था हाँ, हाँ। इसके लिए, तो गांव तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत ही जागरूक होगा। जी, जी। चुनाव में इसकी असर आती है, या फिर चुनाव के समय ये देख लिया जाता है कि ये मेरा धर्म वाला, ये मेरा जात वाला है, या मैं इस विचार का हूं तो मतदान कर दिया, कि जी, उस जी। समय मुंशी प्रेमचंद जी याद आते हैं कि जी। हम उस मुद्दे पे मतदान करेंगे जो हमारा मुंशी प्रेमचंद का होगा। जी। देखिए ऐसा है कि कुछ तो आस लगाए रहते हैं कि हाँ नेता लोग यहाँ तो आज हम यहाँ तो हमने कहल जाई कि जो लोग कि प्रेमचंद बदे जब कुछ दया प्रेम के यहाँ लेके विकास करा तो वो लोग आते हैं और ठीक है यहाँ तो बहुत कुछ करना है। लेकिन सच्चाई भाई साहब है कि बड़ा कष्ट होता है कि हम सन 47 में आज़ाद हो गए, लेकिन हम आज़ादी भी जो है आज भी आज़ादी महसूस नहीं करते। किसी से पूछ दिया जाए कि का हो रामू का हाल बा, ठीक है भैया कैसो समय कटत था। तो ये हमारे आज़ाद भारत में मौत की आवाज़ क्यों निकल रही है? हम कहाँ से गुलाम हैं, क्यों गुलाम हैं, क्या नहीं कर सकते? आज बड़ी जो है कि जहाँ की शुरुआत में ही वो दरार पड़ा, जहाँ की हिंदू और मुसलमान का जो है कि बंटवारा हुआ, तो उस समय हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ। आज जाति का बंटवारा हो रहा है, आज कौमी राजनीति हो रही है। जहाँ कि हम जब छात्र थे तो हमें जाति नहीं थी। आज जो है देखा जाए तो ये नेता लोग अपने चक्कर में पड़ करके हम शिक्षित हो गए, तो ये हम लोगों को जो है कि दिमाग को भरमा करके कुछ लोग पेट में बिक गए, स्वार्थ में बिक गए, जात में बिक गए, लालच में बिक गए। तो आज भी जो है कि यह संतुष्टि हम लोगों को नहीं है, लगता कि मेरा देश जो है कि फिर गुलाम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी हमसे चर्चा करने के लिए, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ये सुंदर जानकारी देने के लिए, और जो जिसमें काफ़ी सारी कहानियाँ थी, जिन्होंने कहानियों को महसूस किया और उन कहानियों को एक किताब का रूप दिया। एक कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की ये सारी किताबें हैं और ये सभी लोगों ने पढ़ी हैं। मगर हम फिर कहते हैं कि जो किताबें वो लिख के गए हैं, जो संदेश वो देना चाहते थे, कहीं ना कहीं हम उस संदेश तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वो जो कहना चाहते थे वो अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। हमें समाज के उन दूषणों को दूर करना है, जो समस्याएं हैं वो पहले ही बता चुके थे कि इसकी असर क्या होने वाली है। आज भी हम जाति और धर्म के नाम पर मतदान करते हैं, और समाज में जो भी कुप्रथा है, जो वो कह के गए थे, वो आज भी समाज में है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है।